नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023। आज षष्ठी सप्तमी दोनों का ही पितृ श्राद्ध है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे भोलेनाथ की दया से ये पितृपक्ष का महापुराण में पढ़ पा रहा हूँ। हे बाबा, मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ और आपको आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजबड़िया, बंसल गोत्र पुनोम, उमाशंकर नारायणी देवी राजबड़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, उमाशंकर नारायणी बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हे बाबा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे सभी रिश्तेदारों के पूर्वज, मेरे बंधु बांधव जो भी मुझसे जुड़े हैं, सबके पूर्वजों को इस कथा के माध्यम से मुक्ति दीजिए। आपका ही वचन है कि शिव नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार भी शिव अगर कह दिया जाए तो उसका पूरा पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं, पाप नहीं है जो कि खत्म नहीं होता। जब शिव नाम से इतना बड़ा शक्ति है महादेव, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस पूर्णानुसार मुझसे जुड़े लोग जो भी इस कथा को 5 मिनट 10 मिनट सुने देखें, उनको भी उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव, आप तो करते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, अबोध बालक हैं, हमें क्या पता क्या सत्य है क्या झूठ, लेकिन आपको तो सच सब कुछ पता है। मैं आपके शरण में रहकर प्रयास करता हूँ कि आज की कथा पितरों के निमित्त कर सकूँ। हे महादेव, मैं तो बस मांगता ही रहता हूँ, मांगता ही रहता हूँ, क्योंकि पिता से पुत्र का काम मांगना है। पुत्र तो यही जानता है कि मेरे पिता ही मुझे दिलाकर देंगे। तो महादेव, आप तो जगत के पिता हैं, परमेश्वर हैं, सबके बाबा हैं, सबके दादाजी हैं। तो इस निमित्त मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे पूर्वजों को, मेरे मित्रों के पूर्वजों को मुक्ति अवश्य दें। हे महादेव, मेरे सारे कष्ट आपको पता ही है। मेरे बुआ कृष्णा देवी केडिया, फूफा रामेश्वर लाल केडिया का गया श्राद्ध गया जी में चल रहा है। उनके पुत्र राकेश केडिया, कविता केडिया द्वारा और उनके परिवार द्वारा किया जाना है। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर उनको भी आगे की गति, मुक्ति, जिस उद्देश्य से वो लोग गया श्राद्ध कर रहे हैं, उनको पूर्ति करिए। महादेव, शिवा आपा संतो, शिवा आपा संतो, शिवा आपा संतो। शिव ही सब कुछ हैं, शिव ही सब कुछ हैं, शिव ही सब कुछ है। यह भी सत्य है। वहाँ पर विष्णुपद मंदिर में पिंडदान इत्यादि होती है, लेकिन वहाँ पर भी शिवा आपा संतो, शिवा आपा संतो, शिवा आपा संतो ही बोलकर पिंडियों को दान किया जाता है। तो यह भी सत्य है।
हे महादेव, मैं तो बस आपका नाम लेने का प्रयास करता हूँ, उससे जुड़े मुझ नाम से आप सबको लाभ दें, ऐसी मेरी प्रार्थना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो म्हारा, शंकर शंभु जपू तेरी माला। हे बाबा भोला जपू तेरी माला, हे भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभु सब दुख काटो म्हारा। आप सबों का वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को का आह्वान करते हुए, गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए, आह्वान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज हम लोग पार्वती खंड के 5वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल तक हमने 4था अध्याय तक पढ़ा था। मेरी अस्वस्थता के कारण कल मुझसे आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। आज भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है तो मेरा आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। मेना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मेना से मेना का जन्म। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मेना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुत श्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अपने भक्ति वर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु और देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरी प्रिया वे मेना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान की कामना से मेना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प और अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि वृक्ष में उमा देवी की मिट्टी को प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा क्रिया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी तो कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा से चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष को समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामनी
उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। मेना के उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा देवी अवयव से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष हो तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मीना की स्तुति करने लगी। देवी बोले, हे माँ सादेव, जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगे गो। हे गिरी कामनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी, और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, उस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मेना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, हे महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योगिनी इंद्रा, जगत जननी सिद्ध स्वरूपनी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाले देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही नित्य आनंद प्रदान करने वाली भक्तों के शौक के सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों के बुद्धि स्वरूपनी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन से नाश की हेतुभूत ब्रह्मा विद्या हैं, तो मुझे जैसी नारियों आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अर्थवेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अद्भुत नित्य तंत्र मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा निरूपा है, नित्य रूपा है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समस्त नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही है। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों को प्रकाशित का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो अहिदव का शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी को सत्वन और वरदान करती हैं। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों की नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा हैं तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि के पालन तथा संहार मई होकर उन कार्यों को संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर को भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका को पुनः मेना देवी से कहा, तुम अपने मनवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चित ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वर की अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मेना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भाव भी के यदि मैं वर मान पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे
100 पुत्र हों, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त तथा सिद्धि रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों में युक्त, दोनों कुलों के आनंद देने वाले तथा तीनों लोक में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भावाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हारे 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेना को देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को व्यापार हट हुआ और उनका तपस्या जनित क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रशंसित साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार जय सब का प्रचार करते हुए अपने स्थान पर चली गई। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारा बातों का जानकारी हो गई, फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों से समान हिमालय से पुनः कह दिया। मेना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाले अपने मुनि क्रिया को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुने, तत्पश्चात काल कर्म से उन देवों के सहवास में प्रवृत्त होकर ने पर मेना के गर्भ रह गए और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नाग बधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना शुरू प्रारंभ किया, उस समय व्रज द्वारा कटे हुए पर्वत के पंखों को देखकर वह मेनाक वेदना से अनिभिज्ञ हो रहा और पंख युक्त हो रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मेनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज है के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनके क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवा शिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय आरूढ़ संहिता तृतीय भारती खंड में मेना वर लाभ वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता तृतीय पार्वती खंड में मेना के वर्ण प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशीपति दिनाथ की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के शिखर का दर्शन करने मात्र से पूजन का फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार शिव महापुराण के दर्शन मात्र से सारे कष्टों का नाश हो जाता है। यह भी सत्य है। हे भोलेनाथ, मैं आकाश अजड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजड़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास शंका देवी का पड़पौत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज जो कथा हम लोगों को बताई, सुनाई, समझाई, वह हम लोग के जीवन में समझ में आए। इससे हमारे जो पितृ कष्ट मुक्ति का प्रण मैंने लिया है, वो पितृ कष्ट लोगों को सुनने मात्र से हो जाए और सभी मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार, भाई और मेरे मित्र जो भी मुझसे जुड़े हैं, सभी का कल्याण। हे महादेव, आप सच में देने वाले हैं, आप ही देते हैं, हम तो बस मांगते हैं।
हे बाबा, आप अपनी छत्र छाया मुझ पर और मेरे बंधु बांधव और मित्रों पर बनाए रखें। हे बाबा, जिसको जैसी उपेक्षा वैसा वर प्रदान कीजिए, कर्म अनुसार आप बांटिए, लेकिन उनके पितरों को मुक्ति जरूर कीजिए। कर्म फल दाता आप हैं महादेव, कर्मों का फल तो आप ही देंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि शिव के नाम में इतनी शक्ति होती है कि शिव के नाम मात्र से सारा पाप का क्षय हो जाता है। हे बाबा, पुनः मैं आपको धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को, शिव महापुराण को पितृ मोक्ष का कारण बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। शिव काशी, शिव काशी, काशी 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 काशी, शिव काशी। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशीपति नाथ की जय, बोलो मेरे भोले बाबा की जय। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरे जो अपने सेवा पति जान सदा चरण पति जान काशी। हर हर महादेव, हर हर। हम लोग सामूहिक नाम जाप दत्त भगवान का करेंगे। दत्त शंकर शंभु का ही एक और रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप का समाहित अगर कोई है तो दत्त हैं, और दत्त ही हमारे भू और भव लोक के स्वामी हैं। तो उनको भी प्रार्थना करते हुए हम लोग जब श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। यहाँ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 पितृपक्ष महापुराण चल रहा है। इस पितृपक्ष महापुराण का हम लोग को लाभ मिल सके, ऐसा मेरा पुनः प्रार्थना करते हुए गणेश जी को धन्यवाद देते हुए, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए अपने अपने गंतव्य पर जाएं। गणेश जी महाराज दिल्ली सिद्धि शिव महापरिवार हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा हमारे परिवार पर और सभी पर बनाएंगे। हर हर महादेव। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर